नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, बीए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है और आप सब आज का प्रश्न होगा कि जो मूल बुनाइयाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक, मूल बुनाइयों के बारे में जानेंगे, के बाद हम फैंसी बुनाइयों के बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आज का टॉपिक मूल बुनाइयाँ। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न। इससे पहले आगे बढ़ें, आप सभी से रिक्वेस्ट है जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पर वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक भी अवश्य करते रहें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है बच्चों, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रश्न आपका है मूल बुनाइयाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, कौन सी हैं उन पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, आप सब से कुछ मांगते नहीं हैं, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करो। पर ऐसे भी बच्चे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। हमें पता रहता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा ना किया करो, आपकी टीचर आपसे कुछ नहीं मांगती। जब आप कुछ ग्रहण कर रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इतना किया करो। ठीक, ये आपका दायित्व है और मेरा दायित्व है आप सबको पढ़ाना। अच्छे से पढ़ाई करो, आप सब पेपर में अच्छा नंबर आए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका था मूल बुनाइयाँ कौन कौन सी हैं, कौन सी है। तो मूल बुनाई उन पर प्रकाश डालिए। बच्चों, मूल बुनाई जितनी है सारी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है सादी बुनाई क्या है, तो सादी बुनाई शॉर्ट में आ सकता है। तो इस तरह से आपके कई शॉर्ट आंसर भी तैयार हो रहे हैं। ठीक, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मूल बुनाइयाँ बच्चों 3 प्रकार की होती है। पहला सादी बुनाई, दूसरा है ट्रविल बुनाई, तीसरा है सैटिन या साटिन बुनाई। ठीक, सादी बुनाई देखा जाए तो कौन सी बुनाई कहलाती है। जैसे 3 मूल बुनाइयों में सादी बुनाई सबसे सरल बुनाई होती है। ठीक, सबसे सरल बुनाई अगर कौन सी बुनाई होती है तो आपका सादी बुनाई होती है। नाम से ही सादा पता चल रहा है ना, क्योंकि जो सामान्य करिए पर बनाई जा सकती हैं। सादी बुनाई को कभी कभी टेवी होम स्पैन या टफेटा बुनाई भी कहा जाता है। ठीक, सादी बुनाई में करिए में केवल 2 हॉर्नेंस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सिर्फ 2 हॉर्नेंस की आवश्यकता होती है। एक इधर से रहता है, एक इधर से, इन्हीं 2 से ऐसे ऐसे बुनाई की जाती है। ठीक, तो काफ़ी बच्चे होंगे जिनको सादी बुनाई आती है, जिनको आती है वो ज़रूर कमेंट करें। फिर उसके बाद होती है इन बुनाई में प्रत्येक भराव का सूत्र वस्त्र की चौड़ाई में ताने के सूत्र के नीचे से ऊपर से एक के बाद एक गुजरता है। लौटते समय यही गूंथने की क्रिया ऊपर और नीचे के एक के बाद एक होती हैं। और सादी बुनाई के वस्त्रों में सीधी और उल्टी साइड नहीं होती है। केवल छपाई करने पर या सतह की परिसज्जा करने पर ही सीधी और उल्टी अलग होती हैं। सादी बुनाई 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है संतुलित सादी बुनाई, दूसरा असंतुलित सादी बुनाई जिसे हम रिब बुनाई भी कहते हैं, और तीसरा है भिन्नता वाली सादी बुनाई जिसे हम बास्केट बुनाई भी कहते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सादी बुनाई में बच्चों सबसे सरल रूप से वह है जिसमें ताने और बाने के सूत्र समान आकार के होते हैं। ठीक, और समान दूरी पर गूंथे जाते हैं तथा सतह पर एक समान बराबर दिखाई देते हैं। इसे संतुलित सादी बुनाई कहते हैं। ठीक, जब ताने के सूत्र अत्यधिक संख्या में होते हैं और भराव के सूत्रों को ढक लेते हैं। ठीक, और जो स्पष्ट से धारियों, पट्टियों या रस्सी के रूप में दिखाई देते हैं, इन्हीं रिब क्या होता है, दिखाई जब देते हैं तो इन्हें रिब कहा जाता है। ठीक, और यह असंतुलित बुनाई होती है। इसके अतिरिक्त जब भिन्नता लाने हेतु 2 या अधिक सूत्रों को मिलाकर एक के समान गूंथा जाता है तो वह बास्केट बुनाई कहलाती है। नेक्स्ट आता है, मैंने बताया 3 बुनाई होती हैं मूल बुनाइयाँ। तीसरी बुनाई है ट्रिविल बुनाई। ट्रिविल बुनाई में क्या होता है, तिरछे रूप में बनी विशिष्ट डिज़ाइन जो ट्रिविल बुनाई की विशेषता है। ठीक, ट्रिविल बुनाई वह होती है जिसमें प्रत्येक ताने या भराव का सूत्र 2 या अधिक भराव या ताने के सूत्र के ऊपर से क्या करती है, वृद्धि करते हुए गूंथने की प्रक्रिया द्वारा तैरता है। ठीक, यह वृद्धि करने की क्रिया दाएं और बाएं दिशा में होती है जो कि एक विशिष्ट तिरछी रेखा बनाती है, जो कि ट्रिविल बुनाई की पहचान है। ट्रिविल बुनाई उपयोग किए गए हॉर्नेंस की संख्या के आधार पर भिन्न
भिन्न होती है। सबसे पहले सादी ट्रिमेल के 3 हॉर्न्स होते हैं, हार्नेंसों की आवश्यकता होती है। ट्रिपल बुनाई दूसरी आधार बुनाई है जिसे सादे करघे पर बुना जा सकता है। अधिकांश ट्रिपल बुनाई क्या होती है? वस्त्र मध्यम वजन के होते हैं। ट्रिपल बुनाई लिनन के उत्पादन हेतु उपयोग में नहीं लाई जाती है। जो ट्रिपल बुनाई होती है वो लिनन के तंत्र होते हैं, इनसे बनने वाली बुनाई में नहीं उपयोग लाई जाती। अब देखते हैं सैटिन बुनाई। 3 बुनाइयाँ हैं, मूल बुनाइयाँ, और इन्हीं 3 में से आज कवर कर लें तीनों, या इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, सैटिन और साटिन बुनाई। ठीक, सैटिन बुनाई वह बुनाई होती है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों लाइक ज़रूर कर दें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सैटिन बुनाई के बारे में। सैटिन बुनाई, जिसे हम साटिन बुनाई भी कहते हैं, सैटिन बुनाई वह बुनाई होती है जिसमें ताने का सूत्र 4 भराव के सूत्रों के ऊपर से तैरता हुआ 4/1 5वें भराव के सूत्र के साथ गूंथा जाता है। साथ ही बढ़ते क्रम में यह दाएं और बाएं की ओर के 2 ताने के सूत्र को छोड़कर गूंथा जाता है। सैटिन बुनाई तीसरी मूल बुनाई है जो सामान्य करघे पर बनाई जाती है, और यह इस बुनाई से बने वस्त्र सैटिन या साटिन कहलाते हैं। ठीक, आधार संरचना में सैटिन बुनाई ट्रिपल बुनाई के समान होती है, किंतु ट्रिपल बुनाई जो होती है 4 सॉफ्ट बुनाई होती हैं, जबकि सैटिन बुनाई में 5 से लेकर 12 सॉफ्ट तक रचनाएं होती हैं। सैटिन और साटिन वस्त्रों की सीधी और उल्टी साइड होती है। उच्च सूत्र गणना होने के कारण इसमें मजबूती, बॉडी दृढ़ता और वायु अवरोधक प्राप्त होती है। ठीक, ये ठंडियों में जो सैटिन बुनाई होती है वो ठंडी के वस्त्र के लिए बहुत उपयोगी होती थी। कम गूंथने से उसमें तन्यता और सलावट प्रतिरोधक आती है, यद्यपि इसे सूत्र के खिसकने और खींचने की संभावना होती है। यह बुनाई 2 प्रकार की होती है, एक होती है तानामुखी या सैटिन बुनाई। तानामुखी सैटिन बुनाई, जब ताने का सूत्र सतह को ढकता है तब वस्त्र तानामुखी वस्त्र या सैटिन कहलाती है, और इसमें ताने की गणना उच्च होती है। और वहीं बानामुखी जो होती है या सैटिन बुनाई क्या कहलाती है? जब बाने का भराव सूत्र सतह पर तैरता है तब वस्त्र बानामुखी क्या होता है बच्चों? बानामुखी वस्त्र या साटिन कहलाता है। इसमें बाने या भराव के सूत्र अधिक होते हैं। ठीक, तो आई होप आपने मूल बुनाइयों के बारे में बहुत अच्छा समझा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो बच्चों, और लाइक शेयर करते रहो। ठीक, तो ज़रूर से ज़रूर आप सब आई होप लाइक कर दिए होंगे, जो नहीं लाइक किए हैं वो अपना जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।